3 मई को लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे कोटा वासियों का यह इंतजार बेमानी साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव रोगियों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना लगभग तय है। और इसी वजह से 30 अप्रैल को समाप्त हो रही धारा 144 को कोटा में 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल हमारी चिंता का कारण यह नहीं है कि लॉकडाउन कितना बढ़ाया जाना है। हमारी चिंता की असली वजह है कोटा में 2 दिन पहले मिले पॉजिटिव मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री। हालांकि इस मरीज को कोरोना वार्ड में भी अलग आइसोलेशन में रख दिया गया है, पर इसकी ट्रैवल हिस्ट्री ने प्रशासन ही नहीं कोटा वासियों की धड़कनें बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि इस रोगी की ट्रैवल हिस्ट्री से कोटा का प्रशासन क्यों हाई अलर्ट पर आ गया। इससे कोटा को कितना खतरा है, तो बता दूं, इस नए मरीज ने कोटा के तार कमोबेश चीन के वुहान शहर से जोड़ दिए हैं। इसलिए यह जानना हर कोटावासी के लिए जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको इसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले इस सारे माजरे को समझने के लिए इस वायरस की प्रवृत्ति यानी नेचर को समझ लीजिए। असल में हर वायरस पर समय के साथ बदलता प्रोटीन का एक कवच होता है। वायरस की ताकत इसी कवच से घटती या बढ़ती रहती है और इसी ताकत को, वायरस की इसी प्रवृत्ति को स्ट्रेन कहा जाता है। कोविड-19 नामक इस बीमारी के कुल 7 स्ट्रेन हैं। इनमें से 2 स्ट्रेन S और L फिलहाल सक्रिय हैं। अब कोटा की बात करें तो डॉक्टर मनोज सलूजा के अनुसार यहाँ पर कोटा में S स्ट्रेन है, जो सामान्य से भी कम ताकतवर हो चुका है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो अपनी असली मार को खो चुका है। इसलिए कोटा में करीब 100 मरीज सामान्य उपचार से ठीक हो गए हैं। सुखद आंकड़ा तो यह भी है कि कोटा में अब तक 189 में से 113 यानी लगभग 59.78% मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। पर हमारी इसी खुशफहमी को चिंता की लकीरों में तब्दील कर दिया है इस नए मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री ने। कोटा पर आए इस खतरे को समझने के लिए अब यहाँ देश के 2 शहरों इंदौर और अहमदाबाद का जिक्र जरूरी हो गया है। इन दोनों शहरों में कुछ संक्रमित मरीजों के मामलों में ऐसा हुआ है कि उनमें लक्षण दिखने के 24 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई, क्योंकि वहाँ माना जा रहा है कि L स्ट्रेन सक्रिय है, जो सबसे घातक, सबसे खतरनाक है। और ये वायरस कोटा के वायरस से कई गुना ज़्यादा घातक है, खतरनाक है। L स्ट्रेन का वायरस उतना ही खतरनाक है जितना चीन के वुहान में था। अब तक आप इस पूरी कहानी और इस वायरस की गंभीरता को समझ गए होंगे, तो वापस चलते हैं कोटा के उस नए मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री पर, जिसने प्रशासन का तनाव बढ़ा दिया है। क्योंकि यह मरीज और उसका भाई कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के महू गए थे, और महू इंदौर से महज 25 किलोमीटर ही दूर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन कोटा पर कितने भारी गुजरेंगे। लॉकडाउन खुलने की आस लगाए बैठे लोगों के गले कहीं कर्फ्यू न पड़ जाए। बहरहाल कोटा के सिर पर छाए खतरे के इन घनघोर बादलों के बीच राहत की खबर यह है कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे का 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसलिए भरोसा रखिए, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। और यही ज़्यादा बड़ा आजकल पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों और कोरोना योद्धाओं के रूप में शहर में सक्रिय है। कोटा के कमिश्नर एल.एन. सोनी, डीआईजी रविदत्त गौड़, कलेक्टर ओम कसेरा, शहर एसपी गौरव यादव, ग्रामीण एसपी राजन दुष्यंत और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना के नेतृत्व में हजारों हजार हाथ आपकी सुरक्षा की मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हाड़ौती की खबरों के लिए पीटीवी हाड़ौती और देश दुनिया के लिए पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे रोज जारी होने वाले शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पर ही रहिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।